Hello students, welcome back. Myself कुलवीर कात्यान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज इसराना। जो हमारी पिछली वीडियो थी बीएससी सेकेंड ईयर की, उसमें हमने इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम अमीन्स के बारे में जो बेसिक अमीन्स का जो स्ट्रक्चर होता है या फिर आपका अमीन्स का नोमेनक्लेचर और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो जो हमारा नया चैप्टर है वो है अमीन्स। अमीन्स में हमारा सबसे पहले अमीन्स होते क्या है। अमीन्स हमारे अमोनिया के जो डेरिवेटिव है, अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, अगर एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ऑर्गेनिक ग्रुप आर ग्रुप लगा दिया जाता है तो उसको आप बोलते हैं, उन कंपाउंड्स को बोलते हैं आप अमीन्स। जैसे NH3 आपका क्या होता है, अमोनिया होता है। अगर एक हाइड्रोजन हटा के हम कोई आर ग्रुप लगा दे, कोई भी ऑर्गेनिक ग्रुप लगा दे एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी अमीन्स। जैसे एग्जांपल आपका CH3NH2, इसमें क्या किया, एक हाइड्रोजन आपका की जगह आपका क्या लगा दिया, मिथाइल ग्रुप लगा दिया। अगर नाइट्रो अमोनिया के दो हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करके दो आर ग्रुप लगा दिए जाए, वो आर ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, तो उसको बोलते हैं आप सेकेंडरी अमीन्स। जैसे एग्जांपल दे रखा है आपका सेकेंडरी अमीन्स। अब जब आपका अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करके तीन आर ग्रुप, वो तीनों आर ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, तीनों अलग अलग भी हो सकते हैं, लगा दिया जाए, तो उसको बोलते हैं आप टर्सरी अमीन। तो आपके तीन टाइप के आपके अमीन्स होते हैं, प्राइमरी अमीन्स, सेकेंडरी अमीन्स, टर्सरी अमीन। प्राइमरी अमीन्स जिसमें आपका एक आर ग्रुप है, आप ये बोल सकते हैं दो हाइड्रोजन है। सेकेंडरी अमीन्स जिसपे आपके दो आर ग्रुप है या एक हाइड्रोजन है। टर्सरी अमीन मीन्स तीन आर ग्रुप लगे हुए हैं या फिर आपका कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो आपका होता है टर्सरी अमीन। अब कॉमन नेमिंग है जो अमीन्स की, वो आपका इस टाइप से करते हैं। आपका जैसे CH3NH2 है, इसको जैसे एथर्स में होता है ना आपका नेमिंग, एल्काइल ग्रुप का नाम आपका जैसे प्रीफिक्स में लगाते हैं मिथाइल अमीन, पीछे अमीन आ गया। जैसे ये था आपका, इसका दो मिथाइल ग्रुप है तो डाई मिथाइल अमीन। आपका ये है, आपका एक साइड आपका इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, एक साइड मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इथाइल इथाइल मिथाइल अमीन। तो ये आपका कॉमन नेम इस टाइप से लिया जाता है इनका, ये आपका एल्काइल टाइप से, दो है तो डाई, तीन है तो सेम ग्रुप है तो ट्राई हो सकता है आपका। तो इस टाइप से इनकी नेमिंग की जाती है आपका। अब IUPAC नेमिंग है जो, उसमें आपका सबसे पहले आपका लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं जिसमें आपका NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब जैसे आपका ये है आपका आपका इसमें क्या हो गया, सेकंड पोजीशन पे अमीन ग्रुप, तो टू अमीनो प्रोपेन। अमीनो, इसमें आपका अमीनो वर्ड यूज किया जाता है आपका, टू अमीनो प्रोपेन। अब ये है आपका कंपाउंड, इसमें आपका देखो तीन फंक्शनल ग्रुप है, हेलोजन भी है आपका, OH भी है और NH2 भी है। तो प्रेफरेंस जनरली OH ग्रुप को दी जाएगी, इसमें OH ग्रुप को प्रेफरेंस दी जाती है। तो आपका इस साइड से नेमिंग होगी 1 2 3 4। तो सब्स्टिट्यूएंट हम अल्फाबेटिक ऑर्डर में लेते हैं, ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये आपके हो गए सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट में भी ऐसा ही रहेगा, ये आपका 4 अमीनो, 4 अमीनो, 2 ब्रोमो और ब्यूटेन 1 नोड। ये आपका IUPAC नेमिंग। अब जनरली क्या है, रूल है जो कुछ बेसिक वो है। सबसे पहले तो आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे जिसमें नाइट्रोजन एटम है। जो फाइनल ई है, जैसे आपका एल्केन या एल्कीन या एल्काइन का जो लास्ट ई होता है, उसको रिप्लेस कर देंगे आप अमीन से। अब नंबर ऑफ चेन, नंबर द चेन सो द कार्बन बॉन्डेड टू नाइट्रोजन हैज द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। कोशिश करनी है कि सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप है हमारा नाइट्रोजन वाला, तो नाइट्रोजन वाले को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिले। अदर सब्स्टिट्यूएंट है तो ऐसे ही नंबर हो जाएगा। इटैलिक एन इज यूज टू प्रीफिक्स फॉर ए सब्स्टिट्यूएंट ऑन नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन पे भी कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो इटैलिक एन वर्ड यूज किया जाता है प्रीफिक्स में। और जैसे फर्स्ट जो एग्जांपल दे रखा है, 5 कार्बन है, इस साइड से करें तो फोर्थ नंबर मिलेगा NH2 को, इस साइड से करें तो सेकंड नंबर मिलेगा। तो टू नेमिंग बताया हमने, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली, 5 कार्बन की है, ई को हटा के अमीन लग जाएगा। और आपका नाइट्रोजन वाले को कम नंबर देना, इस साइड से नाइट्रोजन को सेकंड नंबर मिल रहा है, तो आपका टू पेंट एन अमीन, ई हटा के, जैसे पेंट एन था, ई हटा के अमीन लग जाए, टू पेंटेन अमीन। ये इसका IUPAC नेम हो गया। जो पीछे वाला था ये था जब आपका सब्स्टिट्यूएंट है आपका। और जैसे यहाँ पे है, इसमें देखिए लॉन्गेस्ट चेन 1, इसको कम नंबर देना है, मिनिमम नंबर, जहां पे नाइट्रोजन लगा हुआ है, तो 1 2 3 4। तो आपका थर्ड कार्बन पे आपका मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो सब्स्टिट्यूएंट आगे लिखते हैं 3 मिथाइल 1 ब्यूटेन अमाइन। तो फर्स्ट पोजीशन पे अमाइन ग्रुप है तो 1 ब्यूटेन अमाइन। अब
ये आ गया आपका ऐसे 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन है जिसमें सेकंड पोजीशन पे आपका अमीन ग्रुप नाइट्रोजन लगा हुआ है। लेकिन नाइट्रोजन पे भी आगे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो हमने बताया था जब नाइट्रोजन पे भी आगे कोई सब्स्टिट्यूएंट हो तो सबसे पहले आपका नंबरिंग में उसमें क्या करते हैं, इटैलिक एन। तो एन मिथाइल का मतलब ही ये है कि जो मिथाइल ग्रुप है वो नाइट्रोजन पे लिखा लगा हुआ है, एन मिथाइल। तो नाइट्रोजन पे लगा क्या लगा हुआ है, मिथाइल, एन मिथाइल 2 ब्यूटेन अमीन। सेकंड पोजीशन पे क्या है, अमीन ग्रुप है किसके, ब्यूटेन के। आपका 4 कार्बन की चेन है तो ये आपका यूपीएससी नाम होगा एन मिथाइल 2 ब्यूटेन अमीन। अब एरोमेटिक अमीन्स की नेमिंग कैसे करते हैं, एनिलीन है जो, ये आपका सिंपलेस्ट एरोमेटिक अमीन है, जो सबसे सिंपल एरोमेटिक अमीन है उसको आप क्या करते हैं, एनिलीन बोलते हैं। और जो बाकी जितने भी कंपाउंड्स हैं एरोमेटिक, वो सारे के सारे हमारे एनिलीन्स के सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। अब उनमें आपका क्या करेंगे, जैसे अगर सपोज यहाँ पे NH2 है और फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा होता तो 4 मिथाइल एनिलीन। अगर थ्री पोजीशन पे आपका हाइड्रोक्स थर्ड पोजीशन पे आपका क्लोरो लगा होता, Cl लगा होता है, तो 3 क्लोरो एनिलीन। तो आपका मेन नेम एनिलीन ही रहता है, सब्स्टिट्यूएंट्स का नेमिंग कर देते हैं। और अगर नाइट्रोजन पे भी कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो वही सेम इटैलिक एन को यूज किया जाता है ये इंडिकेट करने के लिए कि जो एल्काइल ग्रुप है वो रिंग पे नहीं लगा हुआ, वो नाइट्रोजन पे लगा हुआ है। और जैसे ये कंपाउंड है इसका, देखो इसमें रिंग पे तो लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप, किस नंबर पे, थर्ड नंबर पे। फर्स्ट नंबर मिलेगा जहां पे जिस कार्बन पे नाइट्रोजन लगा हुआ है, तो थर्ड नंबर पे लगा हुआ है मिथाइल, और नाइट्रोजन पे एक इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगी, पहले आपका 3 मिथाइल, रिंग पे किया आपने 3 मिथाइल एन इथाइल, तीन पे तो लगा हुआ है मिथाइल और नाइट्रोजन पे लगा हुआ है इथाइल, एनिलीन मींस एनिलीन है आपका। बेसिक आपने ये बना दिया। अब इसमें आगे क्या कर सकते हैं, तीन पे मतलब मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और एन इथाइल, नाइट्रोजन पे क्या लगा हुआ है, इथाइल, तो एक हाइड्रोजन हटा के इथाइल। तो ये इसका ये नेमिंग हो जाएगा। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो अमीन्स की, जो आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज है अमीन्स की, वो हम डिस्कस करेंगे। एक तो जो पोलर होते हैं आपके अमीन्स कंपाउंड है आपके, पोलर होते हैं, क्योंकि आपका नाइट्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। लेकिन जो NH बॉन्ड है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, वो इतना पोलर नहीं होता जितना ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है। क्यों, क्योंकि जो ऑक्सीजन है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। तो जो OH का बॉन्ड है वो ज्यादा पोलर होता है एज कम्पेयर टू NH। तो आपको पता है सिंस नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग में टेक पार्ट कर सकते हैं, तो जो इसमें भी जो प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स, क्योंकि प्राइमरी अमीन्स में क्या है, दो हाइड्रोजन होते हैं नाइट्रोजन पे, सेकेंडरी में एक हाइड्रोजन होता है नाइट्रोजन पे। तो जो प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स है वो अपने मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड दिखा सकते हैं। जैसे आपका ये प्राइमरी अमीन है CH3NH2। अब आपको पता है 1 मोल अगर हम बात करें तो 1 मोल में 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो काफी सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो इनमें क्या होता है आपका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे एक आपका ये मिथाइल अमीन का एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, तो एक एक अमीन का नाइट्रोजन दूसरे अमीन के नाइट्रोजन पे जो हाइड्रोजन लगा हुआ है उसके साथ इंटरेक्ट करके क्या बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये किसमें पॉसिबल है, प्राइमरी में और सेकेंडरी में। टर्सरी में तो कोई हाइड्रोजन होता ही नहीं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ बनाएगा वो, ठीक है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। लेकिन जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो जितना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड एल्कोहल्स में होता है उतना नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसका जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ज्यादा स्टेबल होता है आपका। तो इनमें आपका जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना आपका एल्कोहल्स में है। इसलिए जो अमीन्स है, बॉइलिंग अमीन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होएगा वो आपका क्या होता है, एल्कोहल्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होता है। तो एल्केन एल्कीन एल्काइन सिंपल हाइड्रोकार्बन है नॉन पोलर, उनसे तो ज्यादा होगा अमीन्स में आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट एल्कोहल्स के कंपैरिजन में कम होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एल्कोहल में भी होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका अमीन्स के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है थोड़ा सा वीक होती है एज कम्पेयर टू आपका एल्कोहल्स। तो ये आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज में ध्यान रखना है। आपका पोलर होता है एक तो आपका, तो पोलर कंपाउंड्स में सोल्यूबल है आपका ये। एक सेकंड आपका क्या है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती जितनी आपकी किस में होती है, एल्कोहल्स में। तो इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट भी एल्कोहल्स के कंपैरिजन में क्या होगा, कम होगा। ये आपका जैसे अमीन्स का कुछ फिजिकल मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दिखा रखा है कुछ अमीन्स का। नेक्स्ट है अमीन्स है जो वाटर के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। वाटर के साथ कैसे बना सकते हैं, जैसे एक अमीन है आपका, कोई प्राइमरी अमीन है, या आपके वाटर मोलिक्यूल्स है, मींस अमीन्स को हम वाटर में डिजोल्व करें
तो क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि वाटर में डिजोल्व करेंगे तो जैसे इसका नाइट्रोजन का जो एक हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। सिमिलरली ये हाइड्रोजन भी किसी दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। सिमिलरली ये वाटर का मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन लगा हुआ है वो भी नाइट्रोजन के साथ क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। प्राइमरी में पॉसिबल है ये, सेकेंडरी में पॉसिबल है, टर्सरी में भी पॉसिबल है। टर्सरी में कैसे पॉसिबल है, हाइड्रोजन तो है नहीं लेकिन जो नाइट्रोजन है वो आपका ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो ये आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में आपका क्या दिखा रखा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा रखा है वाटर के साथ। तो इसका मतलब जो जैसे हमारे एल्केन एल्कीन एल्काइन हमने पढ़ा था वो नॉन पोलर होते हैं तो वो वाटर में इनसोल्युबल होते हैं, इमिसिबल होते हैं। लेकिन अमीन्स हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं वाटर के साथ, तो इसलिए क्या होते हैं ये वाटर में सोल्यूबल। स्मॉल, अगर स्मॉल हो ज्यादा लार्ज साइज का अमीन्स है तो वो इंसोल्युबल होते हैं क्योंकि उनमें जो आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो आपका बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो लेकिन जो स्मॉलर अमाइंस हैं वो अमीन्स हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, वाटर में सोल्यूबल होते हैं आपका। बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये आपका सारा था फिजिकल प्रॉपर्टीज थी अमीन्स की और नोमेनक्लेचर था अमीन्स का, और प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं ये था। नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिसिटी क्या होती है इसमें अमीन्स में वो डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू।